नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में एक बार फिर हम चलेंगे मुंगेर, जहां का सियासी पारा गर्म है। और ये गर्माहट आई है उस केस के बाद जो अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ दर्ज हुआ है। देखिए, सूजगढ़ा का मामला है। सूजगढ़ा के रामपुर गांव के रहने वाले हैं अमित कुमार, जिन्होंने आवेदन देकर एक मामला दर्ज कराया है अनीता देवी के खिलाफ कि उनकी पत्नी और भतीजी के अपहरण का प्रयास किया गया अनीता देवी और उनके लोगों के द्वारा। तो ये मामला दर्ज हुआ है और इसके बाद मुंगेर का सियासी पारा और भी गर्मा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी एक केस दर्ज किया जा चुका था अनीता देवी के खिलाफ। अनीता देवी चुनाव आयोग से गुहार लगा रही है कि 61 बूथों पर रिपोल किया जाए। उस पर ललन सिंह और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कब्जा किया है, वहां पर मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ है, तो इस पर रिपोल हो। जगदा बाबू ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, अपहरण के प्रयास का केस दर्ज हो रहा है, वो मुंगेर का सियासी पारा गर्म कर रहा है। अशोक महतो कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, कोई शक नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारा मार्जिन कम हो जाएगा इन सब चीज़ों से। जिस तरह से बूथ लूटा गया है, कब्जा किया गया है, उससे मेरा मार्जिन घट सकता है। हमारे चुनाव परिणाम पर कोई अंतर नहीं आएगा। अब मुंगेर से अनीता देवी चुनाव जीत रही हैं, ये अशोक महतो का दावा है। लेकिन ये जो कार्रवाई शुरू हुई है अब केस मुकदमा का, केसा केसी का, ये वहाँ के माहौल को ख़राब कर रहा है और इसका प्रभाव बिहार के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। हमने आपको पहले भी कहा कि जो समीकरण है, लब कुश का समीकरण जो है, वो पूरे बिहार पर अगर काम करने लग जाएगा तो फिर एनडीए को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और मुंगेर में जो इस तरह की चीज़ें हो रही है, जिस तरह से ये केस दर्ज होने शुरू हो गए हैं अनीता देवी पर, तो हमने आपको दिखाया ही था कैसे उनके गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया था। तो उसको लेकर भी एक गुस्सा है लब कुश समाज में कि चुनाव के तरीके से होना चाहिए। लोकतंत्र है, सबको मतदान करने का अधिकार है। लेकिन अशोक महतो का कहना है, अनीता देवी का कहना है कि चुनाव वाले दिन उनके वोटरों को रोका गया, उनको वोट नहीं करने दिया गया। जहां पर उनके ज़्यादा समर्थक थे वहां पे वोट को स्लो किया गया। गुहार लगाई गई है चुनाव आयोग से कि देखिए सारे मामलों को। अब चुनाव आयोग पर टकटकी लगाए हुए है अशोक महतो, उनकी टीम और राष्ट्रीय जनता दल कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, लेता भी है या नहीं लेता है, क्या करता है। तो नज़र चुनाव आयोग के फैसले पर है। लेकिन ये जो ताज़ा मामला आ गया है, अपहरण के प्रयास का जो केस दर्ज हुआ है अनीता देवी, उनके अंगरक्षक और एक दो लोगों के खिलाफ, वो माहौल को गरमा रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि परेशान करने की कोशिश है, ये सब परेशान किया जा रहा है। अनीता देवी को मनोबल तोड़ने की कोशिश है। लेकिन जो समर्थक हैं अशोक महतो के और अनीता देवी के, वो कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे मनोबल तोड़ने का प्रयास तो कई दफ़ा किया गया, लेकिन मनोबल है कि टूटता नहीं है। हमने चुनाव लड़ा है, मजबूती से लड़ा है और जनता का, मुंगेर की जनता का आशीर्वाद मुझको मिला है, ये तय है। 4 जून को देख लीजिएगा, ये उनके समर्थकों का कहना है। तो ठीक है, 4 जून को तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन ये जो मामला ताज़ा हो गया है दर्ज, इसके बाद सियासत भी गरमाया है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हुआ है मुंगेर में। कहीं वोट बात नहीं है तो धमकी देकर सोच रहा है कि हम कब्जा करें, तो कब्जा होने वाला नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अशोक महतो को पैक कराने के लिए उनको निकाला गया। पैक अशोक महतो को कौन करेगा? वो कभी फौलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ सारी जनता जिसके साथ है डर गया है, तो क्या बिगाड़ पाएगा? जनता से डर गया, इसलिए निकाला। क्या औकात है उसको हमको पैक करने का? और पैक करके देख ले, उसके बाद देखे कि क्या आग लगता है कि नहीं। ये चोर का सरकार ये गुंडागर्दी करवा रहा है। कहता है दूसरे को कि दूसरे सरकार को कि भ्रष्टाचारी है, जंगल राज, और ये करते हैं तो मंगल राज है। यही मंगल राज है कि कोई इसका कानून का उल्लंघन करते रहना बार बार, माने सब जनता का कहीं बची ही नहीं रह गया, बच गया है कुछ।
क्या लगता है कि जनता आपका पूरा साथ दे रही है? जनता पूरा साथ दे रही है। सरकार का दोहरी नीति है ये सब। हमको जब बेल हुआ तो हमको 2.5 महीना 3 महीना हमको रोका गया जबरन, और इनको पेरोल बेल दिया गया। क्या ये अपराधी नहीं है? लेकिन इनको सिर्फ अपना फायदा के लिए निकाला गया है जबरन, और यहाँ रंगदारी करवाया जा रहा है, सब जगह धमकी दिलवाया जा रहा है समूचे वोटर को। इसका प्रमाण देंगे। सब मुखिया को अथी को धमकाया जा रहा है पूरे मोकामा विधानसभा में। अनंत सिंह धमकी दे रहे हैं। उनको निकाला गया है कि बंटवारा हम करेंगे, लेकिन यहाँ बंटवारा क्या कर रहे हैं? इस क्षेत्र बार बार जो घूम रहे हैं बंटवारा कर रहे हैं और जाकर धमकी दे रहे हैं। सबको जिला परिषद को उठा के ले जाते हैं। रात में भी हमारे साथ जितना कार्यकर्ता घूम रहा था उस सबको उठवाया गया है। किनके द्वारा उठवाया गया? पुलिस के द्वारा? या पुलिस के द्वारा उठवाया गया है सबको जबरन, और छोड़ा गया रात में टॉर्चर कर करके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।